हिजाब अगर गुजरात में भी देखा जाए, गुजरात में आज भी ससुर के सामने वो लड़की जो हिंदू भी है, लेकिन वो उसके सामने ससुर के सामने आंचल रखती है, पर्दा रखती है। ये पर्दे पर इतना, हिजाब पर इतना बवाल आखिर कब तक हम सहेंगे? अब चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी टिप्पणी, कुरान पर भी टिप्पणी, और ये सरकार कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर यूनिफॉर्म भी है, चलो यूनिफॉर्म, अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में क्या पर्दा नहीं रख सकते उसी कलर का? क्या वो नहीं हो सकता उसी कलर का पर्दा और हिजाब नहीं लग सकता उसी यूनिफॉर्म का? ये बजरंग दल एक संस्था है, 14 फरवरी को वो जाकर लोगों को मारती है, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ कि ये तुम लोगों को क्यों मारते हो। लोग जहाँ मर्जी जाके बैठे, किसी के बाप को क्या जा रहा है। आज ये हिजाब पे बोलेंगे, कल ये पगड़ी पे बोलेंगे, परसों ये बोलेंगे, परसों ये दाढ़ी पे बोलेंगे, परसों शलवार कमीज पे बोलेंगे। क्या हम इस हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? हाँ, क्या ये खाली बीजेपी और आरएसएस का हिंदुस्तान है, मुसलमानों का हिंदुस्तान नहीं है? हिजाब के बारे में जो अभी कर्नाटका में जो सब कुछ हुआ लड़कियों के बारे में, लड़कियों के साथ, हम उसी को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे को हमारे राइट में हमारे हक में हमारे को मिले मुद्दा। जो ये कोर्ट जो कर रही है, जो भी फैसला लेगी वो हमारे हक में हो, और हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम चुपचाप करके पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर। ये हमारा राइट है, ये हमें दे दी जाए। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये लड़ाई हो रही है फजूल की है, पॉलिटिक्स है। ये बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान करने स्टार्ट हो जाती है। ये कोई मसला नहीं है हिंदू मुसलमान का, कुछ नहीं है, सब भाई भाई है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, स्कूल के अंदर एजुकेशन लेने जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस के बारे में नहीं है कि तुम क्या पहन के आई हो क्या नहीं पहन के आई। उनका काम है सिर्फ पढ़ाना, वो पढ़ाएं, वो इस चीज़ में मत देखें कि किसका रिलीजन क्या है क्या नहीं है। बजरंग दल एक संस्था है, 14 फरवरी को वो जाकर लोगों को मारती है, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ कि ये तुम लोगों को क्यों मारते हो। लोग जहाँ मर्जी जाके बैठे, किसी के बाप का क्या जा रहा है, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। वो नई संस्था निकली कहीं से, मुझे तो पता भी नहीं उसके बारे में।
10 बंदे इकट्ठे होकर आ जाते हैं, कहीं से भी किसी को भी मार देते हैं। ये कहाँ का राइट है बताइए? क्यों नहीं जाएगा हिजाब पहन के? क्यों नहीं जाएगा? कर्नाटका हाई कोर्ट जब आज से पहले जब लड़कियां हिजाब पहन के जाती थी तब कहाँ थी? तब बाकी लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं कोई सामने आया? आज जब इलेक्शन आने वाले हैं, जब लग रहा है बीजेपी गिरने वाली है, तो हिजाब का मुद्दा लेके आ गए, इसका मुद्दा उसका मुद्दा। ये सब पॉलिटिक्स है। कर्नाटका हाई कोर्ट से यही अपील है कि हमारे हक में फैसला हो, क्योंकि ये कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। अब वो पढ़ने चाहती है लड़कियाँ, उन्हें पढ़ने दिया जाए चैन से, जैसे वो पढ़ रही हैं। और जो उन्हें हिजाब लगाया हुआ है वो उनका अपना राइट है, वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी पहन के जाए। ये किसी का बाप का राज नहीं है यहाँ पर कि वो जो बोलेंगे हम वो लगाएंगे। हम कहाँ सूट में चलेंगे, हम हिजाब के अंदर चलेंगे, हम भैया लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब चीज़ का। जब सब कुछ कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बस बाकी कर्नाटका हाई कोर्ट चाहे जम्मू हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है, हमारे हक में फैसला हो, ये हमारा राइट है। तो जो भी हमारी मुसलमान बहनों के साथ गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसा अभी तक चल रहा था वो हिजाब लगा रहे थे। इस्लाम में ये है कि इस्लाम में हिजाब लगाना ज़रूरी है। फिर किसी अब हर एक को अपना किसी को नहीं लगाना है, अपनी अपनी मर्ज़ी है हर एक को। तो बाकी जिन जिन बहनों को लगाना है उनको मतलब ऐसा मत करो कि आप लगाने नहीं दो उनको। वो अगर एग्ज़ाम और पढ़ाई के इसका और ये हिजाब का तो कोई आपस में लिंक ही नहीं है। तो बाकी जो भी ये कर रहे हैं, या जो हमारी बहन के साथ हुआ, मुस्कान के साथ जो अटैक हुआ, वो गलत है। वो जो उसके साथ हुआ गलत है। हम ये जानना चाहते हैं वहाँ पे पुलिस कहाँ थी? वो लोग जो लोग वहाँ पे आए थे वो आए कहाँ से? इतने सारे स्टूडेंट, वो 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज में क्या कर रहे थे? और अगर वो कॉलेज के अंदर घुसे कैसे? हम ये जानना चाहते हैं वहाँ पे पुलिस कहाँ थी? हमारी बहन के ऊपर ऐसे अटैक क्यों हुआ? किसी ने इस पर पूछताछ क्यों नहीं की? आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जो बड़े बड़े नेता है जो अभी तक कह रहे थे बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वो कहाँ थे अभी तक? शिवसेना ने नहीं रोका, यहाँ पे प्रोटेस्ट रोका ईदगाह पे जाने से। एक मिनट, शिवसेना चाहे कुछ भी कहे, हम ये बात बता देंगे कि हमारा भरोसा है कानून पे। हमें 14 तारीख का वेट रहेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे कहेगी। जो भी इससे पहले केरला में भी हुआ है, 2016 में केरला में भी हुआ है, तो वहाँ पे भी फिर हमें न्याय मिला था। हमें इंशाल्लाह हमें ये भरोसा है कि हमें यहाँ पे भी न्याय मिलेगा, हमारी बहनों को न्याय मिलेगा। फाइनल में ये डिमांड है कि जो हमारे बहनों के साथ भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनको हमें इंसाफ चाहिए। जो मुस्कान के ऊपर जो अटैक हुआ, जिन्होंने अटैक किया उनको गिरफ़्तार करने चाहिए। वो कौन थे? कॉलेज के स्टूडेंट्स तो थे नहीं, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे नहीं, वो 10th 12th स्टडीज़ के वो बच्चे थे। सर मुझे अब एक बात बताइए, जब से हिंदुस्तान वजूद में आया है, जब तब से लेके आज तक हिजाब का मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया, तो आज इलेक्शन के टाइम पे हिजाब का मुद्दा ये क्यों उठाते हैं? जहाँ पे साइमा पढ़ती है, जो हमारी बहन है, वहाँ के प्रिंसिपल ने जब उनको अलाउ किया है हिजाब के लिए, तो ये कौन होते हैं? बीजेपी RSS कौन होती है हिजाब को बैन करने वाले? ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, कि जब से हिंदुस्तान वजूद में आया तब से कोई मुद्दा हिजाब पे नहीं था। आज ये हिजाब पे बोलेंगे, कल ये पगड़ी पे बोलेंगे, परसों ये बोलेंगे, परसों ये दाढ़ी पे बोलेंगे, परसों शलवार कमीज़ पे बोलेंगे। क्या हम इस हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? हाँ, क्या ये खाली बीजेपी और RSS का हिंदुस्तान है? मुसलमानों का हिंदुस्तान नहीं है कि नहीं? ये हर एक देखिए, जिस कानून ने हमें ये राइट दिया हमारी बहनों को कि आप हिजाब पहन सकते हो, तो अब ये इलेक्शन की टाइम पे क्यों हिजाब का मुद्दा लेके आ रहे हैं सर? ये तो हमें बताइए, क्यों? हमारी बहनों की क्या गलती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं चेयरमैन ऑफ रहमतुल आलम फाउंडेशन। हमने ऑलरेडी इसको कंडेम किया था, लेकिन अब बहुत हो चुका। हमारी फाउंडेशन हमारे साथ मेंबर भी है, हमने तो ऑलरेडी इसको भी ऑलरेडी लड़के हमारे जवान भी और सब निकलेंगे। पता नहीं गवर्नमेंट चाहता क्या है। बेरोज़गारी पर कोई बात नहीं, बाकी चीज़ों पर कोई बात नहीं, और सबका माइंड इस पर डाइवर्ट करना, और कोई काम नहीं रहेगा। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसे हालात न बने, रोज़ का ये तमाशा बंद हो जाए। बहुत हो चुका अब ये, कभी उसके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी हिजाब, कभी वो, ये सारी परेशानियां दूर होनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारे आगे जो मसाइल है, जैसे हम उसको कंडेम करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, हिजाब अगर गुजरात में भी देखा जाए, गुजरात में आज भी ससुर के सामने वो लड़की जो हिंदू भी है, लेकिन वो उसके सामने, ससुर के सामने आंचल रखती है, पर्दा रखती है। ये पर्दे पर इतना, हिजाब पर इतना बवाल आखिर कब तक हम सहेंगे? अब चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी
टिप्पणी, कुरान पर भी टिप्पणी। और ये सरकार कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई काम नहीं रहा, बेरोजगारी और ये मुसीबतें, जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उस पर कोई टेंशन नहीं। लेकिन सिर्फ हमारे मुसलमान जो भी हमारे इस्लाम के जो भी हमारे आईन है उस पर सिर्फ यही चाहे। आज मुझे लगता है आज इसके बाद दाढ़ी मत रखो, इसके बाद शायद दाढ़ी पर होगा। मैं यही चाहता हूँ, हमारी फाउंडेशन रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन को कंडेम करती है, हमने भी हमेशा इस पर बात की है। हम चाहते हैं कि आइंदा हमें ये नहीं चाहिए और इसको जल्दी हाई कोर्ट के जो भी फैसले हैं हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं पूरी तरफ से। जब कोर्ट का आएगा, अगर यूनिफॉर्म भी है चलो यूनिफॉर्म, अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में क्या पर्दा नहीं रख सकते उसी कलर का? क्या वो नहीं हो सकता? उसी कलर का पर्दा और हिजाब नहीं लग सकता उसी यूनिफॉर्म का? ये सारी मकारी, अगर उधर प्रिंसिपल था तो वो लोंडे क्या कर रहे थे? वो जो मुस्कान जो वहाँ वो बहादुर लड़की थी वो क्या कर रहे थे? और ये सब कानून हाथ में लेते हैं, सड़क पर चलते हुए फिरते हुए लोंडे अपने हाथ में कानून लेते हैं। लेकिन मुसलमान फिर भी आईने हिंद पर भरोसा करता रहता है, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाता है, समझता है कि नहीं आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, सब्र सब्र सब्र। लेकिन सब्र की जो हद है अब बहुत हो चुका है। आइंदा मुसलमानों के जज्बातों को खेलना बंद कीजिएगा प्लीज़। हम चाहते हैं एक अमन और ज़िंदगी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर काम करते हैं। हम चाहते हैं सब एक साथ रहे और खुशहाल रहे। और हिजाब शहीद के खून से अफजल है। हम क्या करें? शहीद के खून से अफजल हमारी बहनों की चादर है, उसके लिए हम जान भी देंगे। ये तो छोटी बात है बोलने की, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। आगे भी हमारा इस पर प्रोटेस्ट रहा। हाई कोर्ट हमें आईन हिंद पर अभी भी भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर, तो इंशाल्लाह हम इस पर आगे भी इंतजार करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला ऐसी हम आइंदा पर इस्लाम पर और किसी चीज़ पर टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।